एक नई पोएम पढ़ेंगे डेविड रॉथ की 9 गोल्ड मेडल्स। एक्चुअली ये पोएम बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। ये पोएम लिखी गई है स्पेशल ओलंपिक पे। स्पेशल ओलंपिक जो मतलब कि उनके लिए ऑर्गेनाइज की जाती हैं जो मतलब हैंडीकैप्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो उनका नाम ही इस तरह से रख दिया जाता है स्पेशल ओलंपिक। तो इस स्पेशल ओलंपिक में क्या चीज स्पेशल थी? बहुत सारी ओलंपिक होती हैं, स्पेशल ओलंपिक के नाम से बहुत सारी चीजें, इवेंट्स होते हैं बहुत अलग अलग तरह की। लेकिन ये जो ओलंपिक गेम हुआ था उसमें राइटर जो है डेविड रॉथ, उनकी इमेजिनेशन है, रियलिटी है, ये इसमें इस तरह की चीजें नहीं बताते हैं। लेकिन इसमें जो चीजें बताया है उन्होंने कि इस स्पेशल ओलंपिक में वाकई बहुत ही स्पेशल इवेंट हुआ था। वो जो 100 मीटर्स रेस थी उसमें जो देखने को मिला था वो वाकई में बहुत ही अपने आप में मतलब जबरदस्त एग्जाम्पल था। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग अपनी पोएम। और रिक्वेस्ट है कि अगर पोएम अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं। द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेगा, ठीक है। जैसे ऑल ओवर द कंट्री तो मतलब कहाँ से लोग आए थे, तो ऑल ओवर कंट्री दे देगा या फिर देयर कंट्रीज करके ऑप्शन में दे देगा। तो जो एथलीट्स थे वो पूरी दुनिया से आते हैं, ओलंपिक में सब आते हैं हर जगह से, ठीक है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इसी तरह से इस ओलंपिक में भी पूरी दुनिया से एथलीट्स आए हुए थे टू रन फॉर द गोल्ड। अच्छा, सबके दिमाग में देखो, हर एक एथलीट के दिमाग में होता है कि उसको या तो गोल्ड चाहिए या सिल्वर चाहिए या एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल अपने देश लेके जाए, ताकि वो अपने देशवासियों के लिए एक प्राउड फील करा सके, उनके लिए खुशी का लम्हा ला सके और पूरी दुनिया में अपने देश का नाम कर सके। तो सारे के सारे जो एथलीट्स थे सब गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज, इन तीनों में से कोई भी एक मेडल लेके जाना चाहते थे। लेकिन सबका जो एम होता है वो पहला होता है, वो होता है गोल्ड मेडल। चलिए, मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स। और बहुत पहले से, महीनों से ये सारे एथलीट्स अपनी ट्रेनिंग करते हैं, हफ्तों एकदम खून पसीना बहाते हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं। ऑल कमिंग डाउन टू द गेम्स, और सारे उस गेम्स के टाइम में सब तैयार होते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से। द स्पेक्टेटर्स गेदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड। सारे लोग चारों तरफ फैल गए हैं, जो स्पेक्टेटर्स थे, जो देखने वाले थे, है ना, सारे जो ऑडियंस थी वो चारों तरफ बैठी हुई थी। गेदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड, उस पुराने मैदान में, टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन। The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. जैसे जैसे फाइनल का इवेंट आ रहा था, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी और लोग चीयर कर रहे थे। सारे जो नौजवान थे और औरतें थी, यंग वुमेन एंड मेन जितने भी थे, सब नौजवान औरतें और लड़के सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और वो दिन आ गया, फाइनल इवेंट आ रहा था धीरे धीरे। वॉज अप्रोचिंग, एक्साइटमेंट, जैसे जैसे वो फाइनल इवेंट पास में आ रहा था वैसे वैसे लोगों की एक्साइटमेंट, उत्साह बढ़ता जा रहा था। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम। सबके लिए एकदम बढ़िया सब ब्लॉक्स लगा दी गई और सारी चीजें हो गई सब। द 100 yards डैश एंड द रेस टू बी रन। अब 100 मीटर की रेस थी, उस सबके लिए ब्लॉक्स लगा दी गई, सारे एथलीट्स के लिए, सब वहां पर तैयार हो गए। These were 9 resolved athletes. कितने एथलीट्स थे? 9 एथलीट्स थे। इन द बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, वो जो होते हैं ना, स्टार्टिंग लाइन होती है ना, स्टार्टिंग लाइन के पीछे सब एकदम खड़े होकर के तैयार थे। पॉज फॉर द साउंड ऑफ द गन, और सब इंतजार कर रहे थे उस गन का, उस सिग्नल का, कि जैसे ही इनको सिग्नल मिलेगा वैसे ही सारे के सारे एथलीट्स दौड़ना शुरू करेंगे। पॉज मतलब गेट रेडी, मतलब एकदम, मतलब मेंटली एकदम तैयार हो गए थे। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड। उस वक्त जब होता था ना, तो अब विशल आ गई है कि विशल देकर के की जाती, उस वक्त पिस्टल से एक्सप्लोड किया जाता था। अब तो हम बहुत ज्यादा गेम उनसे नहीं देखते इसलिए हमको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है पिस्टल से एक्सप्लोड किया गया और उनको सिग्नल दिया गया, नाउ इट टाइम टू रन। And so did the runners, all charging ahead. जैसे ही पिस्टल से एक्सप्लोड हुआ, सारे के सारे 9 रनर्स दौड़ना शुरू किए। बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा था, ही स्टम्बल्ड, वो लड़खड़ाया। मतलब उसके
वो फंसा कहीं पर उसका पैर, ठीक है, या हो सकता है कोई दिक्कत रही हो जमीन में या कुछ भी, एंड स्टिगर्ड, और वो लड़खड़ाते हुए उसके पैर फंसे होंगे या जैसे भी रहा होगा, वो लड़खड़ाया और गिरा धड़ से, एंड फेल टू द एब्सर्ड इंस्टेड, पूरी तरह से लुढ़कते लुढ़कते आगे गिरा। ही गेव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगुइश, वो बेचारा मतलब एकदम हताश निराश हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, खूब जोर में चीखा। कैसे चीखा होगा सोचो कि ना, इस तरह से खूब चीखा होगा। His dreams and his efforts all dashed in the dirt, उसके सारे सपने, सारी कोशिशें सब मिट्टी में मिलती नजर आ रही थी उसको, कि मैंने इतनी महीनों ट्रेनिंग की, इतना सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद सब बेकार हो गया। But as sure as I am standing here telling this story, और ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें राइटर ने कही है, राइटर खुद मतलब पोएट कहते हैं कि जैसा कि मैं वहां पर मौजूद था, ये आपको बताने के लिए कि आगे क्या हुआ, इस स्टोरी को बताने के लिए ये मौजूद थे वहां पे। द सेम गोज फॉर द व्हाट नेक्स्ट अकर्ड, आगे क्या हुआ वही चीज मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर हूँ। कहते हैं द इट अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, सारे 8 रनर्स जो थे सारे के सारे वो दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गए। हिल्स माने होती है पैर की हीली ना, नीचे वाली होती है, वो मतलब दौड़ते दौड़ते रुक गए। द वंस who had trained for so long to compete, देखो जब रनिंग होती है ना, तो हर एक रनर जो होता है, वो यही रेसर यही सोचता है कि मैं पीछे वाले को पीछे ही रह दूं, आगे ना जाने पाए। तो महीनों इसी के लिए वो ट्रेनिंग करते हैं। तो ये कहते हैं कि हु हैड ट्रेन्ड, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, ताकि वो उसमें कंपीट कर जाए, उसमें बीट कर जाए, दूसरों को हरा दें। वन बाय वन दे ऑल टर्न, एक एक करके सारे के सारे जो है वापस पलटे, एंड वेंट बैक टू हेल्प हिम, और कहां पहुंच गए, उसकी मदद करने के लिए पहुंच गए। ऑल टर्न अराउंड, सब वापस पलटे पीछे की तरफ, अब वो एंड वेंट बैक, और वहां गए टू हेल्प, ताकि उसको उसकी हेल्प की जा सके। एंड ब्रॉट देम यंग एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, और उस छोटे से सबसे छोटे लड़के को, यंग नौजवान लड़के को उसके पैरों पर खड़ा किया। Then all the runners joined hands and continued, और सारे के सारे रनर्स ने क्या किया, अपने दोनों मतलब सारे लोगों ने हाथ में हाथ डाला और कंटिन्यू किया, मतलब कि अभी रेस खत्म नहीं हुई है, लेकिन सब लोगों ने अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक दूसरे के सहारा बने और आगे बढ़ना शुरू किया। द 100 yards dash now reduced to, और दौड़ने के बजाय, और सारे के सारे 9 रनर्स ने उस रेस को चलते हुए, टू अ वॉक, टहलते हुए पूरा किया। एंड बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक, और वहां पर जो बैनर लगा हुआ था उसमें लिखा था स्पेशल ओलंपिक। दिस इज द स्पेशल ओलंपिक अबाउट विच द पोएट हैज टोल्ड यू, that's why the poet is saying here the same games, yes, but as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred। यहीं पर ये इसीलिए कहते हैं कि वो जो स्पेशल ओलंपिक था वाकई में स्पेशल बन गया था, सीधी सी बात है। could not have been more on the mark, अब इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता था, इससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता था। अब आगे बढ़िएगा, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या कहते हैं ये। दैट्स हाउ, और इस तरह से द रेस एंडेड, रेस खत्म हो गई विद द 9 गोल्ड मेडल, क्योंकि सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिनिशिंग लाइन तक सब एक साथ पहुंचे हैं। तो अब उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ था, तो अब जो ओलंपिक कमेटी थी, अब वो सबको गोल्ड मेडल ही दे सकती थी, क्योंकि सबने एक साथ फिनिश किया था। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड्स स्टिल एंड स्टैंडिंग ओवेशन एंड 9 बीमिंग फेसेस, और सारी की सारी ऑडियंस एकदम खड़ी हो गई, स्टैंडिंग ओवेशन उनको दे रही थी, तालियां बजा रही थी, गड़ 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 गड़। बीमिंग फेसेस सेड मोर देन these words ever will, इन शब्दों में पोएट कहते हैं कि मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी, शब्दों में कहना तो पॉसिबल नहीं है। एंड नाउ द पोएट, The summary of the poem has been finished। अगर आपको कुछ और दिक्कत होती है बेटा कमेंट करिए और हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे अपनी पूरी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमसे डिमांड भी कर सकते हैं किसी पोएम के बारे में, किसी और चीज के बारे में, कि उसका एक्सप्लेनेशन कैसे हो, क्या है, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।